चलिए आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर कर लेते हैं। इसमें हम लोग जो भी आप लोगों को डीपीपी दिए थे वो हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, डीपीपी 5 से लेकर 8 तक मैंने आप लोगों को बोला था सॉल्व करके रखिएगा। चलिए आज इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो डीपीपी 5 में देखते हैं बाबू। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो एडजॉर्प्शन ही से रिलेटेड है। व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, कभी भी टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा तो सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्यों? सरफेस टेंशन का मतलब क्या है, रेसिस्टेंस। जैसे ही आप टेम्परेचर कीजिए बॉन्डिंग क्या होता है, टूट जाता है। टूटेगा तो क्या होगा, सरफेस टेंशन आपका क्या होगा, डिक्रीज। मीन्स डीपीपी कौन सा है बाबू, 5 का हम लोग क्या लिख रहे हैं, पहला का आंसर क्या है, बी, डिक्रीजेज। सेकेंड, रेट ऑफ फिजॉर्प्शन इंक्रीजेज। बताए थे रेट ऑफ फिजॉर्प्शन कैसे इंक्रीज करेगा, आइदर टेम्परेचर डिक्रीज कीजिए, नहीं तो प्रेशर क्या कीजिए, इंक्रीज कर दीजिए। कौन सा आंसर होगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर, आंसर ए। थर्ड, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड सरफेस इज जनरली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ बाबू, आपको बताया थे डेल जी का फॉर्मूला होता है डेल एच माइनस टी डेल एस, या डेल एच बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल जी प्लस टी डेल एस। और एक्सोथर्मिक का मतलब डेल जी क्या होना, डेल एच क्या होना चाहिए, निगेटिव। निगेटिव होने के लिए आपको बताए थे कि डेल जी भी क्या होता है, निगेटिव, और डेल एस भी क्या होता है, निगेटिव। सब का सब क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो बोलिए कौन होगा, इंथैल्पी इज पॉजिटिव, नहीं, इंथैल्पी क्या होता है, निगेटिव। दूसरा, इंट्रोपी डिक्रीजेज, यस, इंट्रोपी डिक्रीज कर रहा है, बी होगा। इंट्रोपी इंक्रीजेज, नहीं, फ्री एनर्जी इंक्रीजेज, नहीं, फ्री एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज करती है। आंसर क्या होगा बाबू, आंसर विल बी इंट्रोपी डिक्रीजेज, हाँ डिक्रीजेज, आंसर बी। फोर्थ, द करेक्ट, मल्टीपल चॉइस होगा, मोर देन वन ऑप्शन है इसमें। द करेक्ट स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस। पहला, एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, बिल्कुल, बॉन्ड बनेगा तो हमेशा क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। सेकेंड, फिजॉर्प्शन में ट्रांसफॉर्म इनटू केमिजॉर्प्शन एट हाई टेम्परेचर। बताए थे बाबू कि फिजॉर्प्शन में क्या होना चाहिए, लो टेम्परेचर, और अगर हाई टेम्परेचर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, केमिजॉर्प्शन। क्योंकि केमिजॉर्प्शन में टेम्परेचर हाई होना चाहिए शुरुआत में, रीज़न है उसका क्योंकि वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करना पड़ता है, गेन करना पड़ता है। सही है, बी भी सही है। सी, फिजॉर्प्शन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट देखिए गलत है, फिजॉर्प्शन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, गलत है। फिजॉर्प्शन क्या होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा, गलत है ये, सी खत्म। केमिजॉर्प्शन इज मोर एक्सोथर्मिक दैन फिजॉर्प्शन, बिल्कुल, केमिजॉर्प्शन क्या होगा, मोर एक्सोथर्मिक, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनता है, जहाँ स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनेगा वहाँ पे एनर्जी क्या होगा, रिलीज ज़्यादा होगा। हाउएवर इट इज़ वेरी स्लो ड्यू टू हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, भी हाँ ये स्लो होता है, रीज़न है क्योंकि यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। तो ये आंसर क्या हुआ, आंसर क्या हुआ 4 का, ए, बी एंड डी। 5, द साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इज इन बिटवीन। बताए थे आप लोगों को 1 nm से 1000 nm, सेंटीमीटर वगैरह में चेंज करके दिखाए थे। सेंटीमीटर में क्या होता है, 10⁻⁻4 से कहाँ तक बाबू, 10⁻⁷ सेंटीमीटर। देख लीजिए कौन आंसर है, कुछ नहीं, अप्रॉक्स में देख लेते हैं कौन होगा, सी। 6, द नंबर ऑफ फेज प्रेजेंट इन कोलोइडल सॉल्यूशन। फेज कितना होता है, 2, एक डिस्पर्स फेज और दूसरा डिस्पर्शन मीडियम। आंसर क्या होगा, बी। 7, इमल्सन इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन। इमल्सन के लास्ट क्लास में आपको बताया भी गया था, सबसे लास्ट क्लास में, इमल्सन क्या होता है, जिसमें डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम दोनों क्या होगा, लिक्विड होगा। आंसर क्या होगा बाबू, आंसर इज बी। 8, सोल। सोल किसको कहते हैं, सोल बताया गया था आपको, जहां पे डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड और डिस्पर्स फेज लिक्विड, मीन्स कौन होगा, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन वाटर, सोल। हाँ सॉलिड, सॉरी गलत क्या बोले, सोल किसको कहेंगे, जहां पे डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड और डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, डिस्पर्शन मीडियम आपको क्या होगा, लिक्विड, उसको कहते हैं हम लोग सोल। मीन्स सोल का क्या होगा, सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन वाटर, ए। उसके बाद क्या है, 9th, मिल्क इज। मिल्क क्या होता है, इमल्सन होता है, मिल्क में ऑयल क्या होता है, कम, और वाटर क्या होगा, ज़्यादा। ऑयल का मतलब, ऑयल जो कम होता है उसको कहते हैं डिस्पर्स फेज, इसका मतलब ऑयल जो होगा डिस्पर्स फेज होगा, और वाटर जो होगा वो क्या होगा, डिस्पर्शन मीडियम।
इसका मतलब ऑयल इज डिस्पर्स्ड इन वाटर, वाटर ज़्यादा है इसमें, कौन सा आंसर होगा? मिल्क का। फैट इज डिस्पर्स्ड इन वाटर, ठीक है, फैट का मतलब वही, फैट इज डिस्पर्स्ड इन वाटर, वाटर सही है बाबू। और उसमें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, आंसर क्या होगा? ए। 10 बटर इज अ कोलॉइडल फॉर्म्ड, बटर क्या होता है बाबू? कोलॉइडल फॉर्म। बटर किस फॉर्म में आता था? जेल में। कहाँ आता था? जेल। जहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम क्या होता था? सॉलिड, ज़्यादा अमाउंट में होगा, और डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा? कम अमाउंट में। मीन्स डिस्पर्शन मीडियम यहाँ पे क्या होगा? सॉलिड, और डिस्पर्स फेज क्या होगा? लिक्विड। जैसे जैम और जेलीज हम लोग बनाते हैं घर में, जेलीज कैसे बनता है? वो आम इतना लेते हैं, मीन्स सॉलिड हो गया वो, और लिक्विड क्या होता है? थोड़ा सा चीनी का देते हैं रस उसमें हम लोग, ठीक है। इसका मतलब सॉलिड ज़्यादा है, जो ज़्यादा होता है उसको डिस्पर्शन मीडियम, जो कम होगा वो डिस्पर्स्ड फेज। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? सॉलिड आपका डिस्पर्शन मीडियम होगा और लिक्विड क्या होगा? डिस्पर्स्ड फेज। आंसर क्या होगा? वाटर इज डिस्पर्स्ड इन फैट, वाटर इज डिस्पर्स्ड इन फैट, बटर में। चलिए आंसर क्या होगा? सी। 11 स्मोक, स्मोक में क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल्स होता है, कहाँ पे रहता है बाबू? एयर में। मीन्स वो छोटा छोटा जो पार्टिकल है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होगा, वो क्या हो गया? डिस्पर्स फेज, और एयर क्या हो गया? डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। इसका मतलब सॉलिड डिस्पर्स्ड इन एयर, या इसको सॉलिड एरोसोल भी कहते थे हम लोग। देखिएगा एक बार, क्या होगा? सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन गैस। कौन होगा आंसर? बी। 12 फॉग इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ, फॉग क्या होता है? छोटा छोटा लिक्विड होता है, कहाँ पे डिस्पर्स्ड होता है? एयर में। मीन्स लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन एयर या गैस। आंसर क्या होगा बाबू? सी। 13 लायोफोबिक कोलॉइड्स आर, लायोफोबिक कोलॉइड्स क्या होता है? इरिवर्सिबल, क्या होता है? इरिवर्सिबल। चलिए लायोफोबिक किसको कहते हैं बाबू? जो वाटर को रिपेल करे। आंसर बी। 14 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम फ्लोक्यूलेशन वैल्यू, फ्लोक्यूलेशन का मतलब, फ्लोक्यूलेशन नहीं याद है तो कोआगुलेशन याद रखिए। क्या चीज़? कोआगुलेशन। तो देखिए दो चीज़ होता था, कोआगुलेशन पावर और कोआगुलेशन वैल्यू, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता था? इन्वर्सली। पावर का मतलब सिंपल सा बात, जिसके पास पावर ज़्यादा होगा उसका पावर क्या होगा? ज़्यादा। जिसके पास पावर ज़्यादा उसका पावर क्या होगा? ज़्यादा। और जिसका पावर कम होगा उसका वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा। जस्ट अपोजिट। इसका मतलब जिसका पावर ज़्यादा उसका कोआगुलेशन पावर क्या होगा? ज़्यादा, और कोआगुलेशन वैल्यू क्या होगा? कम। आंसर क्या होगा बाबू? पावर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? बी में, तो वैल्यू उसका क्या होगा? सबसे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, हाँ पावर ज़्यादा तो वैल्यू क्या होगा? कम। आंसर क्या होगा बाबू? बी। 14 15 अबव क्रिटिकल मिजल कंसंट्रेशन पार्टिकल्स गेट क्या होता है? एसोसिएटेड, एसोसिएट करके बनाते हैं, क्या हो? एसोसिएटेड कोलॉइड्स कहते हैं, या उसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज़? मिजल्स कहते हैं। आंसर क्या है? ए। 16 अ लिक्विड इज फाउंड टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, जैसे ही स्कैटर कोई करता है बीम ऑफ लाइट तो जरूर वो कौन सा सॉल्यूशन होगा? कोलॉइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन कभी भी स्कैटर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वहाँ साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है? वेरी स्मॉल, ठीक है। तो आंसर क्या होगा बाबू? कोलॉइडल सोल। सी। 17 the potential difference between the fixed charge layer of the diffused and the diffused layer having opposite charge is called, जब हम आपको पढ़ाए थे origin of charge on colloidal solution, वहाँ पे दो होता था, एक फिक्स्ड और एक क्या होता था? मोबाइल या डिफ्यूज लेयर, ठीक है। तो फिक्स तो हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा, दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होता था दैट वाज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो आंसर क्या होगा बाबू? बी। 17 यहाँ लिखते हैं 18 सरफेस टेंशन ऑफ लायोफिलिक सोल इज लोअर देन H2O, और लायोफोबिक में क्या होता है? ऑलमोस्ट क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल। आंसर क्या होगा? ए। एकदम पूरी तरह से ये क्या है बाबू? कॉन्सेप्चुअल। अगर कॉन्सेप्ट याद है तो पूरा बनेगा, अदरवाइज नहीं बनने वाला है, ठीक है। सिलिका जेल इज कॉमनली यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट, बताए थे आपको बाबू, एडजॉर्प्शन में भी हम लोग पढ़े थे ये ड्राइंग एजेंट। 19 का क्या चीज़? बी। नहीं बोले थे शूज़ में क्या होता है? छोटा छोटा पैकेट रहता है, वो क्या चीज़ का रहता है? सिलिका जेल का। वो एटमॉस्फेयर से क्या करेगा? वाटर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। क्या करेगा? एब्जॉर्ब, ठीक है। चलिए कॉड लिवर ऑयल इज, फिर ये इमल्सन का एग्जांपल आ गया बाबू, लेकिन यहाँ ऑयल ज़्यादा होगा और वाटर क्या होगा? कम। इसलिए इसका मतलब जो कम होता है उसको कहते हैं डिस्पर्स फेज, और जो ज़्यादा होगा वो क्या होगा?
डिस्पर्शन मीडियम। इसका मतलब वाटर इज डिस्पर्स्ड इन ऑयल, वाटर इज डिस्पर्स्ड इन ऑयल। आंसर क्या होगा? वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल। आंसर क्या हुआ? 20 का सी। ठीक है, ये डीपीपी क्या रहा? 5। अब हम लोग देखते हैं डीपीपी 6। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं कौन सा? डीपीपी 6। आइए आप लोग क्या कीजिए, मोबाइल में खोल लीजिएगा, उसके बाद जो नहीं पहले बना लीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा उसका आंसर यहाँ से देखिएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए। चलिए, विच इज़ नॉट अ लायोफिलिक कोलॉइड। लायोफिलिक का मतलब क्या होता है? जो वाटर लविंग ना हो। तो मिल्क होता है, मिल्क में वाटर मिलाइए, आराम से मिल जाता है, गम में भी मिल जाता है, ब्लड में भी मिल जाएगा वाटर। लेकिन क्या होगा? फॉग में नहीं मिलेगा। फॉग क्या होता है? डिस्पर्स्ड इन एयर, एयर लविंग होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बाबू? सी। फर्स्ट का सी। सेकंड, इन ब्राउनियन मूवमेंट और मोशन द पार्ट ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है? जिग जैग, स्ट्रेट लाइन में नहीं ट्रेवल करेगा। सेकंड का क्या होगा? बी। थर्ड, विच इज यूज्ड फॉर एंडिंग चार्ज ऑन कोलॉइडल सॉल्यूशन। एंडिंग चार्ज ऑन कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन्स? नहीं, हो भी सकता है इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज पार्टिकल है, लेकिन जो मेथड पूछ रहा है वो बोला जा रहा है इलेक्ट्रोलिसिस विल हो सकता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस भी कहा जा सकता है, नहीं तो इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन हो भी सकता है, लेकिन प्रोसेस का नाम कंपाउंड्स नहीं। आंसर क्या होगा बाबू? बी। सोच समझ के एग्जाम्पल आंसर देना है। 4, ब्लड में भी प्योरीफाइड बाय, हम लोग जानते हैं ब्लड कैसे प्योरीफाई होता है? डायलिसिस से। आंसर क्या होगा? ए। 5, आर्सेनिक सल्फाइड इज अ निगेटिव सोल। याद है आप लोगों को? पॉजिटिव सोल आपको याद रहना चाहिए, निगेटिव अपने आप याद है। पॉजिटिव में बोलते हैं होप, हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड्स आर पॉजिटिवली चार्ज, सल्फाइड्स वगैरह जितना भी है सब क्या होता है? निगेटिवली चार्ज। सही है, तो आर्सेनिक सल्फाइड इज निगेटिव सोल, द रिएजेंट विथ लिस्ट प्रेसिपिटेटिंग पावर। प्रेसिपिटेटिंग पावर नहीं तो फ्लोक्यूलेशन पावर, नहीं तो कोआगुलेटिंग पावर, बात बराबर है बाबू। ठीक है, तो प्रेसिपिटेटिंग पावर क्या चीज में? कोआगुलेशन पावर। कोआगुलेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? पावर या वैलेंसी। क्या होता है? वैलेंसी। चार्ज क्या होगा? चार्ज से वैलेंस, जिसका ज़्यादा चार्ज उसका पावर क्या होगा? ज़्यादा। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे बोल रहा है लिस्ट, लिस्ट का मतलब जिसमें पावर क्या होगा? कम। AlCl3, AlCl3 में क्या होगा? Al पे कौन सा चार्ज? प्लस। क्यों? अच्छा, Cl क्यों नहीं ले रहा है? बिकॉज ये निगेटिव सोल है, निगेटिव में क्या ऐड करेंगे तो कोआगुलेट करेगा पॉजिटिव चार्ज, इसलिए यहाँ पे Al का देखें। Al Na पे कौन सा चार्ज होगा बाबू? Na पे प्लस, Ca पे कौन होगा? +2। और ग्लूकोज पे, हाँ याद रखिए, ग्लूकोज पे कोई चार्ज ही नहीं होता है, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। तो लिस्ट कौन होगा? ग्लूकोज। लिस्ट कौन होगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज हो गया, अल्केन्स हो गया, इस सब पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, चलिए 6th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। देख लिए होंगे बाबू, कौन सा होगा? एरोसोल। एरोसोल में क्या होता है? स्मोक होता है। ठीक है, स्मोक का मतलब क्या होगा? सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स्ड इन एयर। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी। 7, टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय कोलॉइडल सोल। कोलॉइडल सोल, टिंडल इफेक्ट वही शो करता है। चलिए 8, द स्मॉग इज एसेंशियली कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। याद रखिएगा, स्मॉग क्यों होता है? जब एयर पॉल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड या NO2 क्या होता है? बढ़ जाता है। याद रखिएगा, SO2 नहीं तो क्या चीज़? NO2 मीन्स ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, इसलिए स्मॉग बनता है। सी। 9th, द फ्रेश प्रेसिपिटेट कैन बी। स्मॉग क्या होता है समझते हैं? जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड, दिल्ली वगैरह में देखते होंगे रात मैंने दिन में भी अंधेरा टाइप का रहता है, दैट इज कॉल्ड स्मॉग, ड्यू टू पॉल्यूशन होता है वो। ठीक है, चलिए द फ्रेश प्रेसिपिटेट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय, बताए थे दही को फिर से दूध बनाना, द प्रोसेस वॉज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। ठीक है, पेप्टाइजेशन। आंसर क्या होगा? ए। 10, एन इमल्सिफायर इज अ सब्सटेंस विच, बोले थे आप लोगों को आजकल सिंथेटिक दूध बनता है बाबू, यूरिया वगैरह डाल के बनाया जाता है, उसमें क्या डाला जाता है? इमल्सिफायर, ऑयल वगैरह डालते हैं। इमल्सिफायर क्या करता है? मैंने ऑयल और वाटर के लेयर को स्टेबलाइज करता है, मीन्स दोनों को अलग अलग नहीं होने देगा। नहीं तो ऑयल में अगर वाटर मिलाएगा तो ऑयल अलग और वाटर क्या होगा? अलग,
लेकिन मिल्क में क्या देखते हैं, नहीं, दोनों आपस में मिक्स रहता है। मिक्स कैसे रहता है, उसमें एक इमल्सिफायर डालते हैं जो क्या करता है, वाटर लेयर और मिल्क ऑयल लेयर को दोनों को आपस में क्या करता है, बाइंड कर देता है, मीन्स अलग अलग नहीं होने देगा। तो इमल्सिफायर, एन इमल्सिफायर इज अ सब्सटेंस विच स्टेबलाइजेज द क्या चीज बाबू, इमल्सन। आंसर क्या होगा, ए। 11 गोल्ड नंबर इज एसोसिएटेड विथ प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। बोले थे गोल्ड नंबर जिसका कम उसका प्रोटेक्शन ज़्यादा, गोल्ड नंबर ज़्यादा उसका प्रोटेक्शन क्या होगा, कम। आंसर क्या होगा बाबू, प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स होता है, बी। 11 12 द मेथड यूजुअली इम्प्लाइड फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलॉइडल सोल इज, मेनली बोल रहा है, ठीक है बाबू। डायलिसिस भी होता है, लेकिन सबसे अच्छा क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। डायलिसिस भी होता है, अगर मल्टीपल चॉइस रहता है तो डायलिसिस भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आंसर क्या होगा, 12 का बी। 13 एट CMC द सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल गोज, बोले थे CMC क्रिटिकल मिजल कंसंट्रेशन पे क्या होता है, मिजल्स का फॉर्मेशन होगा। आंसर क्या होगा, सी। 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्फेक्टेंट, देखने ही भी लग रहा है जिसपे चार्ज नहीं है उसको सर्फेक्टेंट कहते हैं बाबू, बी। 15 इन द कोआगुलेशन ऑफ AS2S3, देखिए बाबू क्या दिया, AS2 आर्सेनस सल्फाइड है। ये सल्फाइड कौन सा सोल होता है, सॉरी सल्फाइड कौन सा होगा, निगेटिव सोल। बताए थे आप लोगों को क्या होता है, निगेटिव सोल का मतलब उसमें पार्टिकल्स जो होंगे, कोलॉइडल पार्टिकल, वो निगेटिव होंगे। एक चीज याद रखिए बाबू कि कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। तो अगर हम पॉजिटिव और निगेटिव कहते हैं उसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव सोल का मतलब उसमें जो कोलॉइडल पार्टिकल होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो कोलॉइडल पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन कोलॉइडल जो डिस्पर्शन मीडियम होगा उस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव किसके बेसिस पे कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द क्या चीज कोलॉइडल पार्टिकल्स। ये मत सोचिए कोलॉइडल सॉल्यूशन ही पूरा नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, नहीं, कोलॉइडल पार्टिकल्स पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, हम लोग पार्टिकल्स को जब दूर दूर से नजदीक ला देंगे तो कोआगुलेट कर जाएगा, हमको डिस्पर्शन मीडियम से मतलब ही नहीं है उसमें। समझ में आया, चलिए। तो अगर कोई पूछे कि पॉजिटिव सोल का मतलब इसमें कोलॉइडल पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, सॉल्यूशन पे नहीं, सॉल्यूशन तो न्यूट्रल होगा। सही है, चलिए। तो क्या हुआ, हाँ, तो ये कौन सा सोल है बाबू, निगेटिव। तो इसमें क्या डालेंगे कोआगुलेशन के लिए, फॉर कोआगुलेशन क्या डालेंगे आप, पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब, एक बच्चा पूछ रहा था इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है आयंस। Na प्लस इलेक्ट्रोलाइट Cl माइनस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट एंड निगेटिव इलेक्ट्रोलाइट, पॉजिटिव आयन या निगेटिव आयंस कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए। तो क्या कहेंगे, इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा कोआगुलेशन पावर होगा, कौन जल्दी कोआगुलेट करेगा, जिसपे पावर क्या होगा, ज़्यादा, कोआगुलेटिंग पावर जिसका ज़्यादा होगा। कौन होगा वो, सबसे पहले Al+3, Ba+2, उसके बाद Na+। आंसर क्या होगा, 15 का बी, 15 का बी। 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मिजल्स। देखिएगा बाबू, मिजल्स में क्या होता है, ऐसा बना रहता है, ये होता है हाइड्रोफिलिक, फिलिक होता है ये, और ये क्या होता है, फोबिक। क्या होता है, फोबिक। बढ़िया से आप लोग पढ़ चुके हैं, मीन्स ये वाटर लविंग होगा, ये वाटर लविंग नहीं होगा। तो देखिए टेल कहाँ होता है, इनसाइड द टुवर्ड्स द सेंटर, और ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। क्या होता है, फोबिक। आंसर क्या होगा, सी, 16 का सी। 17 कोलॉइड्स आर प्यूरिफाइड बाय डायलिसिस। आंसर सी। 18 ब्रेडिग्स आर्क मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोआगुलेशन कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ, बताए थे किसके लिए होता है, जनरली यूज मेटल्स के लिए यूज करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, लेड वगैरह के लिए। ठीक है बाबू, आंसर क्या होगा, ए। 19 When freshly prepared FeOH(3) is boiled, बताए थे freshly prepared precipitate को कोलॉइडल सॉल्यूशन चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या चीज, पेप्टाइजेशन। आंसर क्या होगा बाबू, बी, 19 का बी। 20 विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस गिव्स अ पॉजिटिवली चार्ज सोल, बताए थे पॉजिटिवली चार्ज में 3 याद रखना है, होप, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड्स आर पॉजिटिवली चार्ज, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड्स आर पॉजिटिवली चार्ज, मीन्स कौन होगा इसमें, हाइड्रोक्साइड्स दिया हुआ है, आंसर डी,
21 द काइनेटिक एक्टिविटी ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, काइनेटिक एक्टिविटी किसको कहते हैं बाबू, ब्राउनियन मूवमेंट। ऑप्टिकल एक्टिविटी किसको कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटाफोरेसिस या इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सी। तो ये आपका रहा DPP 6। अब हम लोग चलते हैं DPP 7 की ओर। चलिए DPP 7 द फर्स्ट टिंडल फेनोमेनन इज सोन बाय, किससे शो होता है बाबू टिंडल इफेक्ट, कोलॉइडल सॉल्यूशन से। आंसर क्या होगा फर्स्ट का, बी। सेकेंड द स्काई लुक्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ क्या चीज, लाइट, और ये किसका इफेक्ट था, टिंडल इफेक्ट का था। आंसर क्या होगा सेकेंड का, बी, सॉरी डी। थर्ड टिंडल इफेक्ट इन कोलॉइडल सॉल्यूशन इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो इजी क्वेश्चन है बी। फोर्थ द माइग्रेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर कैटायन मूव किया तो कैटाफोरेसिस, एनायन मूव किया तो एनाफोरेसिस। जो दिया रहा है देखिएगा वो, लेकिन सबसे अगर बाय द वे दिया रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस तो पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस देखिएगा। अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ कैटाफोरेसिस भी दिया हुआ है तो कुछ नहीं, इलेक्ट्रोफोरेसिस ही होगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है माइग्रेशन ऑफ आयन टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, इसमें नहीं दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, सी। 5 द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स इज ड्यू टू, देखिए स्टेबिलिटी मेनली क्या होता है, चार्ज से, लेकिन बताए थे लायोफिलिक कोलॉइड्स के पास चार्ज क्या होता है, बहुत कम, लेकिन उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, शीथ ऑफ लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उससे क्या करेगा, बता देगा। बताया था, एक बच्ची पूछ रही थी, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा बाबू, लेकिन पॉजिटिव के ऊपर एक लेयर आ जाता है, लेयर, यही लेयर जो है ना प्रोटेक्शन देता है कोलॉइड्स पार्टिकल को, कोलॉइडल पार्टिकल को क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, मीन्स अगर इलेक्ट्रोलाइट का अटैक हुआ तो इलेक्ट्रोलाइट का अटैक यहाँ पर नहीं होगा, डायरेक्ट चार्ज से मीट नहीं करेगा, इसलिए वो कोआगुलेट नहीं करेगा। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स के लिए अगर पूछा जाए कि प्रोटेक्शन कौन होता है तो चार्ज तो होता ही है, चार्ज बहुत कम ही होता है उस पर, मेनली उस पर कौन देता है, अ लेयर ऑफ मीडियम ऑफ डिस्पर्शन ऑन देयर पार्टिकल्स, मीडियम का एक क्या होगा, लेयर आ जाता है। आंसर क्या होगा, डी। 6 नंबर ग्रेटर द वैलेंसी द हायर इज द कोआगुलेटिंग पावर, बताए थे बाबू जितना पावर ज़्यादा होगा कोआगुलेशन पावर क्या होता है उतना ही ज़्यादा। कौन दिया था इसको, हार्डी एंड सल्ज। आंसर ए, हार्डी एंड सल्ज अलग अलग साइंटिस्ट थे बाबू। 7th व्हेन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज एडेड टू कोलॉइडल सॉल्यूशन इट कोआगुलेट्स, क्या होगा, कोआगुलेट्स। देखिए बाबू यहाँ पे 2 वर्ड दिया हुआ है, अगर मल्टीपल चॉइस रहता है तो कोआगुलेट्स भी हो सकता था, प्रेसिपिटेट्स भी हो सकता था, लेकिन जो मेनली हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड क्या चीज़, कोआगुलेट। लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस रहता है तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट भी आप लिख सकते थे। ठीक है, चलिए 8th मैंने मोर देन 1 ऑप्शन रहता तो। ठीक है, अगला लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सोल्स बिकॉज, सिंपल सा बात, लायोफिलिक कोलॉइड्स क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसके ऊपर एक क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है। कौन होगा आंसर, सी, 8 का सी। 9th विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट कोआगुलेशन पावर और फॉर AS2S3, सिंपल सा बात, बार बार ये रिपीट होता है क्वेश्चन, AS2S3 कौन सा सोल है बाबू, ये निगेटिव या पॉजिटिव। बताए थे सल्फाइड क्या होता है, निगेटिव, पॉजिटिव में 2 हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड, बार बार बोल रहा हूँ कि याद रखिए हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड्स आर पॉजिटिव, बाकी सब बचा क्या हुआ, निगेटिव। हीमोग्लोबिन और प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम, जिलेटिन वगैरह एसिडिक मीडियम में रहेगा तो वो भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बोलिए ये निगेटिव सोल है तो निगेटिव के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव आपके पास कौन कौन है, Al+3 और Na+, दोनों में ज़्यादा कौन होगा, जिसका पावर ज़्यादा होगा। आंसर क्या होगा, बी। 10th Which of the following electrolytes is least effective in causing flocculation of ferric hydroxide? सिंपल सा बात, फ्लोकुलेशन का मतलब कोआगुलेशन। अब क्या दिया हुआ, फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड कौन हुआ, पॉजिटिव या निगेटिव, इज पॉजिटिव, पॉजिटिव कोलॉइडल पार्टिकल्स होता है इस पर। ठीक है, पॉजिटिव होता है तो इसमें क्या डालेंगे हम लोग, निगेटिव। निगेटिव किसके पास है बाबू, देखिएगा ऐसे टूटता है, K3 दिया हुआ है, FeCN6, इसको अगर तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1, तो K पे कौन सा चार्ज, प्लस, और FeCN6 माइनस क्या होगा, 3, K2CrO4 मीन्स K पे कौन सा चार्ज, प्लस, और CrO4 पे क्या होगा, -2,
K प्लस और Br माइनस, K प्लस और SO4 माइनस 2। देखिए क्या पूछा आपसे, लिस्ट इफेक्टिव। लिस्ट इफेक्टिव कौन होगा, जिसपे चार्ज क्या होगा, कम। नेगेटिव चार्ज सबसे कम किस पे है, Br पे। आंसर क्या होगा, C। 11 नंबर क्वेश्चन बाबू, देखिएगा। Fe+3 आयन कोआगुलेट्स ब्लड, ठीक है, कोआगुलेट करता है ब्लड को, मीन्स पॉजिटिव डाले तो जरूर ब्लड कौन सा होगा, निगेटिव, तभी तो कोआगुलेट करेगा बाबू। आंसर क्या होगा बाबू, दिस शोज ब्लड कंटेन्स कोलॉइडल पार्टिकल्स बियरिंग कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। आंसर क्या होगा, A। 12 विच आर द फॉलोइंग कोलॉइडल सॉल्यूशन इज पॉजिटिव सोल, ब्लड, ये सब कुछ नहीं होता है, बोले थे होप याद रखिएगा, नहीं तो हीमोग्लोबिन, नहीं तो प्रोटीन और जिलेटिन इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। आंसर क्या होगा, जिलेटिन इज स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। आंसर क्या होगा बाबू, आंसर इज D। 13 विच आर द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड कोलॉइड्स, कौन कौन होगा एसोसिएटेड, बताए थे सोप और डिटर्जेंट आर एसोसिएटेड कोलॉइड्स। 13 का A एंड B। 14 द गोल्ड नंबर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर गिवन बिलो, ठीक है। गोल्ड नंबर क्या चीज पे डिपेंड करता है, केवल गोल्ड नंबर क्या बताता है, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स, किसका प्रोटेक्टिव पावर ज़्यादा है। जिसका गोल्ड नंबर ज़्यादा उसका प्रोटेक्टिव पावर क्या होगा, कम। जिसका गोल्ड नंबर कम उसका प्रोटेक्टिव पावर क्या होगा, ज़्यादा। इस पर न्यूमेरिकल्स भी हम आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है बाबू। तो देखिए A, B और C 3 गोल्ड नंबर दिया हुआ है, A का सबसे कम, B का उससे ज़्यादा और सबसे कम, मीन सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव पावर किसके पास होगा, A, उसके बाद B, देन क्या होगा, C। आंसर क्या होगा, आंसर B। 15 लायोफिलिक सोल्स आर, लायोफिलिक सोल्स क्या होता है, सेल्फ स्टेबलाइजिंग होता है, क्या होता है, खुद से स्टेबलाइज हो जाता है उसको, लेकिन लायोफोबिक क्लोराइड्स के लिए क्या होता है, स्टेबलाइजिंग एजेंट डालना पड़ता है, तभी उसके ऊपर क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर लगता है। प्रोटेक्शन ऑफ क्लोराइड्स में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो आंसर क्या होगा बाबू, 15 का D। 16 पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, मेजल्स आर फॉर्म बाय सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल अबव द CMC, सही है। जो मॉलिक्यूल्स बनाता है मेजल्स, उसको हम लोग बोले थे भी, क्या कहते हैं उसको, सर्फेक्टेंट कहते हैं, ठीक है बाबू। द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन हैविंग सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल डिक्रीजेज शार्पली एट CMC, सही बात है। अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर, और CMC मीन्स मेजल्स नहीं बनता है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तभी क्या होगा, आपका मेजल्स बनेगा। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा रहा तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत पास हो जाएंगे, इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम। आंसर क्या होगा, सही है, ये भी सही है। लोअर इज द CMC ऑफ डिटर्जेंट मोर इट्स डिजेनरेसी, सही है। अगर लोअर जितना CMC कम होगा उतना ही ज़्यादा डिजेनरेट करेगा। क्लींजिंग एक्शन इज नॉट रिलेटेड टू मेजल्स, मेजल्स के कारण क्या होता है, क्लींजिंग एक्शन होता है। आंसर क्या होगा बाबू, D। 17 among the electrolytes Na2 is दिया हुआ बाबू, द मोस्ट इफेक्टिव कोआगुलेटिंग एजेंट फॉर SbS2S3, देखिएगा Sb2S3 दिया हुआ, ये कौन सा सोल है, निगेटिव। इसमें क्या डालेंगे आप, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किसके किसके पास है, Na2SO4 में Na पे कौन सा चार्ज, प्लस, Ca पे कौन सा चार्ज, प्लस, Al पे कौन सा चार्ज, +3, NH4 पे कौन सा चार्ज, NH4 प्लस। तो बोलिए जिसका सबसे ज़्यादा पावर होगा उसका कोआगुलेटिंग पावर भी क्या होगा, कोआगुलेटिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा। और कोआगुलेटिंग वैल्यू पूछा तो कम, सही है। तो आंसर क्या होगा इसका बाबू, Al+3 मीन्स कौन होगा, C। लास्ट 18 चूज द करेक्ट रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द लायोफोबिक कोलॉइडल पार्टिकल। लायोफोबिक कोलॉइडल पार्टिकल का मेनली रीजन क्या होता है, चार्ज का, क्या होता है बाबू, चार्ज। पहला है प्रिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस ऑन देयर सरफेस फ्रॉम द सॉल्यूशन, सही है। प्रिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्वेंट ऑन देयर सरफेस फ्रॉम द सॉल्यूशन, गलत, केवल चार्ज का एड्जॉर्प्शन होता है लायोफोबिक में। अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स हैविंग अपोजिट चार्ज ऑन देयर सरफेस, गलत। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड द डिफ्यूज लेयर ऑफ अपोजिट चार्ज अराउंड द कोलॉइडल पार्टिकल्स, ये भी सही हो सकता है। अलग अलग क्या होता है, पार्टिकल्स का क्या होता है, लेयर होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, A एंड D। तो ये आपका रहा DPP 7। अब हम लोग देखते हैं DPP 8, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं कौन सा, DPP 8। देखिए पहला, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलॉइड्स इज ऑफ
क्रिस्टोलाइट्स क्या कहते हैं? कोलॉइडल से जिसका पार्टिकल का क्या साइज क्या होगा? कम। मीन्स बोले थे जो डायलाइजर होता था मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाए। मेम्ब्रेन से बाहर कौन निकलता था? जिसका साइज कोलॉइडल पार्टिकल से क्या होगा? कम। मीन्स क्या चीज़ पे डिपेंड करता है? पार्टिकल साइज पे। पार्टिकल साइज किसका बड़ा होगा? कोलॉइडल का क्या होगा? बड़ा, और क्रिस्टोलाइट्स का क्या होगा? छोटा। सेकेंड, सब्सटेंस हुज सॉल्यूशन कैन बी रेडियली डिफ्यूज थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड क्रिस्टोलाइट्स। कौन डिफ्यूज कर जाएगा? कौन एनिमल मेम्ब्रेन से पास कर जाएगा बाबू? तो क्रिस्टोलाइट्स। कोलॉइडल पार्टिकल पास नहीं करते हैं। आंसर क्या होगा? बी। थर्ड, एडिंग एलम टू टर्बिड वाटर। टर्बिड का मतलब गंदा पानी, टर्बिड वाटर। इम्प्योरिटीज आर रिमूव ड्यू टू, बताए थे फिटकरी वगैरह भी डालते हैं बाबू। फिटकरी डालते हैं तो क्या होता है? वो मड पार्टिकल को क्या करेगा? कोआगुलेट करके कहाँ चला जाएगा? नीचे, और पानी आपका क्या होता है? साफ। आंसर क्या होगा? ए। फोर्थ पॉइंट, गोल्ड नंबर ऑफ, सेम वही चीज, गोल्ड नंबर जिसका ज़्यादा प्रोटेक्टिव पावर क्या होगा? कम। गोल्ड नंबर कम, जिसका प्रोटेक्टिव पावर क्या होगा? ज़्यादा। आंसर क्या होगा बाबू? ए। सबसे ज़्यादा कौन? प्रोटेक्टिव पावर सबसे ज़्यादा कौन? सबसे ज़्यादा डी का। आंसर क्या होगा? बी। इजी क्वेश्चन है। 5, द कोआगुलेशन पावर, सेम वही है। कोआगुलेशन पावर क्या चीज़ पे डिपेंड करता है? वैलेंसी पे या चार्ज पे। जिसका चार्ज ज़्यादा उसका कोआगुलेशन पावर भी क्या होगा? ज़्यादा। आंसर क्या होगा बाबू? बी। 6th, अंडर द, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है ये सब क्वेश्चन बाबू, देखिएगा। अंडर द एम्बियंट कंडीशन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सर्फेक्टेंट है विल फॉर्म मेजल्स इन एक्वा सॉल्यूशन एट लोअर कंसंट्रेशन। बताए थे आप लोगों को RCOON, यही ना होता था बाबू, यही मेजल्स बनाता था। अगर R का साइज बड़ा तो कंसंट्रेशन क्या होगा? कम। बताया था ना, कंसंट्रेशन क्या होगा? कम, क्योंकि मेजल्स फॉर्मेशन में R क्या लगेगा? कम लगेगा, तो कंसंट्रेशन भी क्या होगा? कम। आंसर क्या होगा? जिसमें R ज़्यादा होगा, बड़ा, उसका क्रिटिकल मेजल कंसंट्रेशन भी क्या होगा? कम। आंसर कौन होगा? जिसमें देखिए A में 15 है, B में 13 है, C में 8 है, और D में कितना है? 11। तो सबसे बड़ा R कौन हुआ? A। आंसर A। 7th, गोल्ड नंबर ऑफ सम कोलॉइड्स, सेम वही चीज़, बार बार रिपीट करेगा क्वेश्चन बाबू। गोल्ड नंबर ये दिया हुआ है, सबसे कम गोल्ड नंबर जिसका ज़्यादा होगा वही, सबसे कम जिसका गोल्ड नंबर होगा प्रोटेक्टिव कोलॉइड क्या होगा? वो ज़्यादा होगा। आंसर क्या होगा? ए। 8, द टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन, बताए थे दो ही चीज़, कि कोलॉइडल का जो साइज होता है पार्टिकल बहुत स्मॉल नहीं होना चाहिए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम में वेरी करना चाहिए। यही 2 पॉइंट्स था। ठीक है, ये आ चुका था क्वेश्चन, इसलिए बोले हम आपको याद रखिएगा। ठीक है बाबू, आंसर कौन होगा? 2 and 4। आंसर कौन है? बी। 9th, among the following करेक्ट स्टेटमेंट इज सोर्स ऑफ मेटल सल्फाइड्स आर लायोफिलिक। नहीं, बोले थे जितने भी इनऑर्गेनिक होते हैं सब क्या होते हैं? लायोफोबिक होते हैं। ठीक है बाबू। ब्राउनियन मूवमेंट ज़्यादा स्मॉलर पार्टिकल्स पे होता है? नहीं। ट्रू सॉल्यूशन तो ब्राउनियन मूवमेंट सो ही नहीं करेगा। वन वुड एक्सपेक्ट चारकोल टू एब्जॉर्ब क्लोरीन मोर देन हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इसको छोड़ के चलिएगा, नहीं समझ में आया छोड़ के चलते हैं, आगे देखते हैं, फिर मैं समझाता हूँ उसको। हार्डी सर्ज लॉ स्टेट दैट बिगर द साइज ऑफ द एंड ग्रेटर इज द कोऑर्डिनेट। ये गलत है, क्योंकि हार्डी सर्ज रूल जो है बाबू वो डिपेंड करता है क्या चीज़ पे? पावर पे, नॉट द साइज पे। मीन्स ये भी गलत है। आंसर क्या होना चाहिए? सी। आंसर क्या होना चाहिए? सी। कभी कभी नहीं समझ में आया तो अगला वाला देखिए, कहीं वो तो नहीं है गलत, आपका आंसर मिल जाएगा। ऐसे भी देखिएगा, वन वुड एक्सेप्ट चारकोल टू एब्जॉर्ब क्लोरीन मोर। जो भी हैलाइड्स होते हैं, जनरली हैलाइड्स वो पॉजिटिव क्लोराइड्स होते हैं, और चारकोल क्या होते हैं? निगेटिव। ठीक है, इसलिए ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। चलिए आंसर क्या होगा? 9th का सी। 10th, कोलॉइड्स आर प्यूरिफाइड बाय, पहला ब्राउनियन मूवमेंट, प्रेसिपिटेशन है, डायलिसिस। आंसर क्या होगा? डायलिसिस। 11 से लेकर 15 तक वही पीछे वाला क्वेश्चन क्या हो गया? रिपीट हो चुका है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये रहा आपका कंप्लीट डिस्कशन ऑफ क्या चीज़? DPP 5 टू लेकर क्या चीज़? IL 8। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होगा तो हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप कर दिए, व्हाट्सएप मत कीजिएगा, कॉल करके पूछिएगा बाबू, व्हाट्सएप मैं नहीं देख पाता हूँ। ठीक है, बहुत सारा मैसेज आते रहता है, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर,
वहाँ उसमें आपका कहाँ खो जाता है पता नहीं चलता। ठीक है, तो इससे बस ये चैप्टर ख़त्म हुआ। बस आप लोगों को क्या करना है, नोट्स अच्छा से बना लिए हैं अब आप लोग। मैंने बोला था कि इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन वगैरह सब दूंगा, लेकिन अभी टाइप करने वाला कोई है नहीं। मैं जैसे ही होगा मैं आपको बता के दे दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि पूरा का पूरा कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग को बहुत आगे बढ़ना है बाबू। ठीक है, और ज़रूर जाएंगे। मम्मी पापा के आप सपने हैं, उनका सपना आप ही पूरा करिएगा। ठीक है, चलिए।